नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक भारत सहस्त्र भारत के बारे में। एक ऐसा भारत जहां भाषा अलग है, कपड़े अलग हैं, खाना अलग है, धर्म अलग है, लेकिन सबके दिल एक नेशन को, एक देश को बढ़ाने के लिए धड़कते हैं, एक साथ विकास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। एक भारत सहस्त्र भारत हमारे टॉपिक में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे एग्ज़ाम में कि एक भारत सहस्त्र भारत से आप क्या समझते हैं। तो उसमें हम लोगों को किस तरह से आंसर लिखना है, क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। एक भारत सहस्त्र भारत एक नेशनल इनिशिएटिव है जो 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए दिन रात सोचते रहते हैं और नए नए इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं। उसी का परिणाम ये एक भारत सहस्त्र भारत भी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके बीच जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके एक्सचेंज को बढ़ाया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए, यूथ अपने देश की डाइवर्सिटी को समझें और सभी के डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। इसी के चरण को आगे बढ़ाते हुए इस एक भारत सहस्त्र भारत की योजना को बढ़ाया जा रहा है। इसमें भारत की 22 भाषाओं, 1000 बोलियों और हर राज्य के अपने सांस्कृतिक ट्रेडिशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। जितने भी राज्य हैं जिनमें वहाँ के डांस हैं, उनका एक्सचेंज, मतलब जैसे अगर पंजाब में भांगड़ा होता है तो उसका जो डांस फॉर्म है वो साउथ के लोग भी देख पाएँ, ऐसे मंचों का आयोजन करने की बात की गई है। जैसे पंजाब का भांगड़ा है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, गुजरात का गरबा है, असम का बिहू है। ये सब अलग अलग हुए हैं और एक ही देश का हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा हैं। तो ये सभी लोग देख पाएँ और सब लोग एक्सेप्ट कर पाएँ, इसी को बढ़ावा देने की बात एक भारत सहस्त्र भारत करता है। इस योजना के तहत स्टेट को पेयर किया जाता है। स्टूडेंट एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखें, एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करें, एक दूसरे के फूड और फेस्टिवल को जानें, वहाँ के आर्ट परफॉर्मेंस को सीखें और समझें, टूरिज़्म को प्रमोट करें। इसी बात को एक भारत सहस्त्र भारत के अंतर्गत हम लोगों को जानना और समझना है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हाल फिलहाल में बनारस में हिंदी तमिल भाषा संगम का आयोजन किया गया था, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा क्योंकि आप लोग मुगलसराय बनारस के हैं, बनारस के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप लोग इस कार्यक्रम में गए होंगे। ये दिसंबर के आसपास ये कार्यक्रम हुआ था। अब देखिए कि इस एक भारत सहस्त्र भारत का महत्व क्या है। रीजनल डिफरेंसेस को कम करना, नेशनल यूनिटी को बढ़ाना, यूथ की बुद्धि को बहुत ज़्यादा तेज करना कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, समझ पाए, जो भी सही चीज़ें हैं उनको धारण करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको नेगलेक्ट करें। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट को डेवलप करना, यानी कि अगर कोई तमिल भाषा बोलता है और आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो तमिल वाला स्टूडेंट आपको और आप हिंदी को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पर बल देना, उसको समझना ही एक भारत सहस्त्र भारत की याद हमें दिलाता है। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के वासी हैं, इसलिए एक हैं। स्कूल और कॉलेजेस में लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स को बढ़ावा देना, जो भी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हर एक स्टेट के
कल्चर को, फूड को, एक्टिविटी को समझने की कोशिश करना इसके अंतर्गत आता है, ताकि जो हमारे देश का फ्यूचर जनरेशन है वो एकजुट रह सके। एक भारत सहस्त्र भारत की संकल्पना से हमारे देश के सभी लोगों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह लोग दिखते हैं, लेकिन जब तिरंगा लहराते हैं तो सबकी आंखों में एक ही चमक होती है, हमारा प्यारा भारत महान, हम सब देश के वासी हैं। तो ये जो कोट है वो हम लोगों को एक साथ जोड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स।